असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा अटैक के बाद देश के कई इलाकों में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार को सौंपा ज्ञापन। सूरत में भी एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, न्यूज़वुड की इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं नई दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बदमाश सचिन और शुभम गुर्जर ने पुलिस इंटरोगेशन में खुलासा किया है कि दोनों बदमाश पिछले कई दिनों से असदुद्दीन ओवैसी का पीछा कर रहे थे और हमले को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। सचिन और शुभम गुर्जर उनकी सभाओं में मौजूद रहते थे, लेकिन डोर टू डोर मीटिंग में भीड़ के चलते वहां उनके मकसद कामयाब नहीं हो सके। नहीं तो सभाओं के दौरान ही असदुद्दीन ओवैसी की हत्या करना चाहते थे बदमाश। दोनों बदमाश असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ की सभा में भी थे मौजूद। अब मेरठ सभा स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे किए जाएंगे चेक। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी या अचानक की गई वारदात नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ओवैसी की सभा में जाकर हमले की ताक में रहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। सचिन कुछ दिन पहले ही खरीदा था हथियार। दोनों बदमाशों से पूछताछ करने वाले अधिकारी ने बताया कि दोनों वैचारिक तौर पर बेहद कट्टर हैं। शुभम और सचिन का प्लान था कि असदुद्दीन ओवैसी की हत्या करने के बाद भीड़ से बचने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर देंगे। एक पुरानी कहावत है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर। इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा अटैक के बाद देश के कई इलाकों में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार को सौंपा ज्ञापन। सूरत में भी एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ही सुबह ऐलान किया था कि असदुद्दीन ओवैसी को सीआरपीएफ कमांडो की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि गुरुवार को ओवैसी पर जानलेवा हुआ था हमला।
ओवैसी ने संसद में अपने भाषण के दौरान पूछा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं। मैं 2 बार का विधायक और 4 बार का सांसद हूं। ये लोग नफरत से भर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, गोली का जवाब बैलेट से देगी। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से कर दिया है इनकार। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। फिलहाल सरकार की ओर से दी गई जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी को उन्होंने ठुकरा दिया है और दोनों बदमाशों को पुलिस ने 14 दिन के लिए भेज दिया है रिमांड पर। असदुद्दीन ओवैसी आज फिर से यूपी के पश्चिम इलाके में एक चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। अब देखना आगे ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभा के दौरान कितना रहते हैं अलर्ट। प्रहार में आज बस इतना ही। मुझे साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।